सुजाता एक बहुत ही मेहनती औरत होती है जो कि अपनी बेटी सुमन के साथ रहती है। एक दिन सुजाता घर आती है और अपनी बेटी को कुछ पैसे उसके हाथ में देते हुए कहती है, सुमन बेटा, तुझे कुछ पैसों की जरूरत थी ना? तू बता रही थी कि तुझे कुछ किताबें लानी है। ये ले, मैं ले आई। माँ, आप ये पैसे कहाँ से लाई? आप तो कह रही थी ना कि काम चल नहीं रहा, फिर ये कहाँ से? वो मैंने उधार लिए हैं। अब हम लोग भले ही कितना ही गरीब क्यों ना हो, लेकिन मैं तेरी जरूरत की चीजों के साथ कोई भी लापरवाही नहीं कर सकती। पर माँ, क्या जरूरत थी किसी से उधार लेने की? मैं अपनी दोस्त की पुरानी किताबें ले लेती। आपने खामखा ही पैसे खर्च किए। वैसे ही घर में पैसों की तंगी चल रही है। अब ना तू मेरी माँ मत बन और जो कुछ चाहिए हो ले लियो। पैसों की तंगी होने के बाद भी सुजाता कभी भी अपनी बेटी के लिए जरा सा नहीं सोचती और कहीं ना कहीं से अपनी बेटी की जरूरत को पूरा करती। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों के बाद सुजाता ठेला लगाती है और सबको आवाज लगाते हुए कहती है, अरे गर्मा गर्म फ्रेश कढ़ी चावल ले लो, गर्मा गर्म कढ़ी चावल ले लो, ताजा ताजा कढ़ी चावल ले लो, कढ़ी चावल ले लो। काफी देर तक सुजाता ऐसे ही आवाज लगाकर कढ़ी चावल बेचने लगती है, लेकिन उसके ठेले के पास कोई नहीं आता। तभी एक आदमी जिसका नाम रमेश होता है, वो सुजाता के पास आता है और उससे कहता है, बहन, कितने की कढ़ी चावल बेच रही हो? 50 रुपए प्लेट भैया। खाओ, बहुत अच्छी बनी है। एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। मेरे हाथ की बनी कढ़ी चावल काफी अच्छी लगती है लोगों को। अरे बहन, ये तो बहुत ज्यादा महंगे हैं। अरे 50 रुपए की प्लेट, इतनी महंगी कढ़ी चावल कहाँ मिलता है भैया? एक काम करो, 30 के प्लेट लगा दो, भूख लगी है, खा लूंगा मैं भी। भैया, थोड़ा तो गरीब के बारे में सोचो। अगर मैं 30 रुपए में दे दूंगी तो मेरा बचेगा क्या? चलो फिर ठीक है, रहने दो, मैं कहीं और से ही खा लूंगा, जहाँ सस्ता मिलेगा। दुकानों की कमी थोड़ी ना है इलाके में, इकलौते तुम ही थोड़ी ना हो यहाँ पे। ऐसा मत कहिए। अच्छा ठीक है, आप खा लीजिए, मैं मना नहीं कर रही। अब ग्राहक जैसे ही कढ़ी चावल खाता है तो तारीफ करते हुए कहता है, बहन, ये तो बहुत ही अच्छे हैं। वैसे मैं बहुत कम कढ़ी चावल खाता हूँ, लेकिन ये तो बहुत अच्छे बने हैं। शुक्रिया भाई साहब। अच्छा लगा ये जानकर कि आपको मेरे बनाए कढ़ी चावल पसंद आए। सुजाता उस आदमी को सस्ते में ही कढ़ी चावल दे देती है। ऐसे ही थोड़ी बहुत पैसे वो कमाती है। सुजाता को अब जैसे तैसे अपने घर चलाने की आदत हो गई थी, क्योंकि कभी उसकी कमाई ज्यादा होती तो कभी कम। कई दिन ऐसे ही निकल जाते हैं। अब सुजाता का ठेला बिल्कुल ठप पड़ जाता है। वहां कोई खाने के लिए भी नहीं आता और सुजाता अगर गलियों में बेचने जाती तो भी कोई उससे कढ़ी चावल नहीं खरीदता। ऐसे ही कई दिनों तक सुजाता का बिल्कुल नुकसान हो रहा था। इतना नुकसान होने के बाद सुजाता काफी हताश हो जाती है और खुद से कहती है, ये कढ़ी चावल का काम तो बिल्कुल भी नहीं चल रहा। हर रोज ही इतना नुकसान हो जाता है। अरे मैं तो खुद ही बनाती हूँ और सामान खरीद कर लाती हूँ। रोज रोज इतना सारा कढ़ी चावल खराब होता है, फेंकना पड़ता है। मुझे रोज नुकसान हो रहा है, कोई खरीद ही नहीं रहा। मेरी बेटी के बारे में भी मुझे ही सोचना है। अरे मुझे तो यही लग रहा है कि अभी मुझे ये ठेला बंद करना पड़ेगा, वरना तो मैं अपना घर भी नहीं चला पाऊंगी। लेकिन इतने समय से मैं ये ठेला चला रही हूँ और ये मेरा रोजगार है। ये बंद कर दूंगी तो खाऊंगी क्या? सुजाता परेशान होकर ठेला बंद करने के बारे में सोच रही होती है और बहुत परेशान होकर अपने घर पर बैठी होती है। तभी अपनी माँ को ऐसे उदास देखकर सुमन उससे कहती है, अरे माँ, क्या हुआ? आज आप कढ़ी चावल बेचने नहीं जा रही? मैं सुबह से देख रही हूँ आप घर पर ऐसे ही बैठी हो। सब ठीक तो है ना? कोई परेशानी है माँ तो मुझे बताओ। क्या बताऊं बेटी, मैंने कढ़ी चावल का ठेला लगाया था, लेकिन कोई भी कढ़ी चावल तो खरीदता ही नहीं है। अगर मैं रोज ऐसे ही अपना नुकसान करवाती रहूंगी तो कैसे चलेगा? इसीलिए मैंने सोचा है कि अब मैं कोई और काम ढूंढूंगी और ये काम बंद कर दूंगी। नहीं माँ, आप ठेला ऐसे बंद नहीं कर सकती। अरे परेशानियां तो हर जगह आती है ना। आप ऐसे निराश हो जाओगी तो कैसे चलेगा? और रही बात काम ना चलने की, तो माँ, काम आज नहीं तो कल चलेगा ही, क्योंकि आप इतने सालों से कढ़ी चावल का ठेला लगाती हैं, इतने सालों से कढ़ी चावल बेचती हैं, तो आज नहीं तो कल वापस बिकने लगेंगी। हाँ, तू बोल तो सही रही है, लेकिन अगर नहीं चला तो मुझे कोई और काम देखना पड़ेगा। कब तक किसी काम के भरोसे बैठी रहूंगी?
मुझ पर तेरी जिम्मेदारियां हैं, तुझे पढ़ाना लिखाना है और तेरा ब्याह करके तुझे ससुराल भी तो भेजना है। माँ देखो, जब आप कढ़ी चावल का ठेला लगाती थी तो आसपास किसी और चीज का कोई ठेला नहीं लगता था, इसीलिए लोग आपके पास ज्यादा आते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होता, अब तो वहाँ कई तरह की ठेले होते हैं, लोगों के पास ज्यादा ऑप्शन होते हैं और लोगों का ध्यान कई सारी चीजों पर भटक जाता है। इसीलिए अब आप अपनी जगह बदल दो, मैं आपके साथ काम करूंगी और मैं आपके साथ कढ़ी चावल बेचने में आपकी मदद करूंगी, तो देखना आपका काम चल निकलेगा। बेटा तू क्या करेगी, तुझे पढ़ना है लिखना है, यही उम्र है तेरी, और ऐसे में तू मेरी मदद कैसे कर पाएगी? बिल्कुल वैसे ही माँ, जैसे आप अब तक मेरी देखभाल के लिए सब करती आ रही हो। देखना, जैसे मैं पढ़कर आती हूँ तो फिर दोपहर के 1 बजे घर आकर सो जाती हूँ और आराम करती हूँ। उसकी जगह मैं गांव की बाहर वाली सड़क पर आप जब ठेला लगाओगे तो मैं आपके पास आकर ठेला लगा लूंगी, या फिर नदी के किनारे पर ठेला लगाया करूंगी, क्योंकि शाम के समय वहाँ पर काफी लोग टहलने जाते हैं। कितना सही रहेगा ना माँ, दोनों माँ बेटी 2 ठेले खोलेंगी और एक ही बार में कढ़ी चावल बनाकर बेचेंगी। अगर मेरे पास ज्यादा बिका तो आप अपनी कढ़ी चावल मुझे दे देना, और आपके पास ज्यादा बिकेगा तो मैं अपनी कढ़ी चावल आपको दे दूंगी। लेकिन माँ, अब आप कुछ मत बोलिए, जो मैंने कहा है अब आप वही करिए। अरे जब हम दोनों इस घर में रहते हैं और हम दोनों ही खाना खाते हैं तो सारी मेहनत आप क्यों करती हैं? मैं क्यों नहीं कर सकती? तो अब तय हो गया, कल से मैं भी जाऊंगी और 2 लोग काम करेंगे तो ज्यादा पैसे आएंगे और ज्यादा कमाई होगी। इसी के साथ सुमन अब अपनी माँ का हाथ बटाने लगती है, अब वो भी ठेला लगाती है। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं, धीरे धीरे करके अब उनकी दिक्कतें भी कम होने लगती है। ये सब देखकर सुजाता को काफी अच्छा लगता है। कुछ दिनों के बाद सुमन जब ठेले पर खड़ी होती है तो सुमन के पास एक राहुल नाम का लड़का आता है और वो उससे कहता है, देखिए, मैं काफी समय से यहाँ पर आ रहा हूँ और मैं आपकी कढ़ी चावल खा रहा हूँ। मुझे तो ये बहुत अच्छा लगता है, मैं आपकी कढ़ी चावल का दीवाना हो गया हूँ। पर मैं इसी के साथ आपको एक आइडिया भी देना चाहता हूँ, अगर आप मेरी बात माने तो। आइडिया? कैसा आइडिया? आप क्या कह रहे हैं? मुझे आपकी कोई बात समझ में नहीं आ रही। आप थोड़ा समझा सकते हैं कि आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, बात यह है कि मैं अपना एक रेस्टोरेंट खोलने की सोच रहा हूँ, और वो भी इसी गांव के बाहर वाली सड़क पर। तो वो रेस्टोरेंट पूरा मैं खोलूंगा, उसमें सारी इन्वेस्टमेंट मेरी होगी, लेकिन उसमें आपको कढ़ी चावल बनाना है, बेचना है। रेस्टोरेंट में जितना भी कमाई होगी उसमें से 40% आप रखिएगा और बाकी 60 मेरा। बताइए कैसा लगा आपको मेरा आइडिया? आपका कहने का मतलब है कि आप जो रेस्टोरेंट खोलेंगे उसमें मुझे कोई पैसा नहीं देना होगा, जो भी देंगे वो आप देंगे? जी हाँ, बिल्कुल सही समझ रही हैं। बस रेस्टोरेंट में आपको एक भी पैसे नहीं लगाने की जरूरत है, पूरे के पूरे मैं लगाऊंगा। आपका स्वाद इतना अच्छा है कि लोगों को इतना पसंद आ रहा है, तो हमारे रेस्टोरेंट भी अच्छे से चल जाएगा और साथ ही कमाई भी होगी। अब इस हिसाब से हम आगे का देखेंगे। अब आप बताइए, अगर आपको सही लग रहा है तो हम अभी से ही प्लान को आगे बढ़ाते हैं। अरे इसमें सोचने वाली क्या बात है, आपने मुझे इतना अच्छा आइडिया बताया है, मैं तो अब किस बात से मना करूंगी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। सुमन अब राहुल के साथ मिलकर रेस्टोरेंट में काम करने लगती है। रेस्टोरेंट में भी काफी लोग आते थे। काफी लोगों को सुमन का बनाया कढ़ी चावल पसंद आने लगा था। कुछ ही दिनों में रेस्टोरेंट का काफी नाम हो गया था। यहाँ तक कि रेस्टोरेंट के नाम से कई सारी फ्रेंचाइजी भी खुल गई थी, जिससे अब सुमन की काफी अच्छी कमाई होने लगी थी। ये देखकर सुजाता की आंखों में पानी आ जाता है और वो अपनी बेटी से कहती है, सच में बेटी, घर की लक्ष्मी है तू। आज हमारे पास जो कुछ है, इतना नाम है, वो सब तेरी वजह से है। अगर तू ना होती तो हम ये सब नहीं कर सकते थे। उस दिन तूने ही मुझे हिम्मत दी थी और ये सब हुआ। आज देख हम कहाँ से कहाँ आ गए हैं तेरी वजह से। माँ, ये सब मेरी वजह से नहीं बल्कि आपकी वजह से हुआ है। आप इतने अच्छी कढ़ी चावल बनाती हैं कि लोगों को बहुत पसंद आते हैं। आपके हाथों का स्वाद ही अलग है माँ, तभी तो मेरे हाथ की कढ़ी चावल भी लोगों को इतनी पसंद आ रहे हैं, क्योंकि मैं आपकी बेटी जो हूँ। जो भी कहो, आप दोनों की वजह से ही आज हम लोग इतने कामयाब हो रहे हैं, इसलिए मुझे तो आप दोनों के हाथ की कढ़ी चावल बहुत पसंद है। इसी के साथ अंत में कढ़ी चावल वाली अब काफी मशहूर हो जाती है और इसी तरह उनका काम अच्छा चल निकलता है।